वैशाख महीने में सुनिए राजा और बांदरी की कहानी। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कोई मेरे से पहले नहाता है, तो राजा ने वहां पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहां पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उसे बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे विवाह कर लूंगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बचा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिनके बच्चा नहीं था। बांदरे के बच्चा होने वाला है, ये बात उनको चला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरा बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई, तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजाकर देखो कि राजा जी आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़ा दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। बांदरी के वैशाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया। वो उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे को रोने को आवाज सुनी तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात को पता चल चुका था कि वो बांदरी के जन्म लिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया जहां पर दासियां पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ा पानी पी लो।
तब दासियों उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या? यह बता दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुंभार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गुंद का लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं है। तब रानियों ने राजा से जीत करके कुंभार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुंभार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आ गया। कुंभार का लड़का 101 करवा 101 कोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूछने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। अब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाते जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया और अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियां के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुंभार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुंभार बोला कि इतनी सारी लड़कियों को मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़ा दिन बाद कुंभार के घर 101 पोता बच्चा हो गया। कुंभार बोला कि हम पूरी नगरी को जमाएंगे। तब सब लोग कुंभार के जिमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आए। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई है तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा ने बिठा दिया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। लड़के ने बता दिया तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते को गोदी में लेती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के यह बात समझ में आ गई, यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं? तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि मेरे जन्म की माता है, जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहां पर बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं, पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाछे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुंभार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुंभार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुंभार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैशाख नहाने राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। धन्यवाद।